जब मैं भी अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करता था और बहुत उनसे आशीर्वाद लेता था, वो थे डॉक्टर डीपी वर्मा साहब। डॉक्टर डीपी वर्मा साहब एचसी वर्मा के अपने बड़े भाई, और उन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत काम किया। और आज जो आप सरस्वती शिशु मंदिर का जो बड़ा चेन देखते हैं, उनके फाउंडेशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, जिससे देश में शिशु मंदिर को बहुत प्रचारित प्रसारित किया, कई शाखाएं खुलवाई। बावजूद इसके कि खुद वो एक पटना विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और साथ साथ टीचिंग के जादुई उनका जो इफेक्ट था उससे मैं बहुत प्रभावित था, और मैं बहुत कुछ जो आज सीखा और जिस मकाम पर खड़ा हूँ उस गुरु का आशीर्वाद का ही परिणाम है। और उन्हीं गुरु के पुत्र सूरज वर्मा साहब आज हमारे साथ। तो इस संस्थान की जब शुरुआत की बात हुई तो एससी वर्मा साहब की बात हो, सूरज वर्मा हमारे गुरुदेव, इन लोगों से जुड़े लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं और होंगे, ऐसा मैंने कल्पना किया। और पता चला कि उसी कड़ी में मुकेश लाल जी से मुलाकात हुई। सीधे साधे सौम्य विचारधारा के, लेकिन बहुत तेज तर्राज और समझ रखने वाले आदमी। जब मुझे कहा कि हम उत्तराखंड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं ऐसी बातचीत में आप लोगों में से कौन कौन हमारी फिल्म जो है बायोपिक सुपर 30 देखी है। तो लगभग सभी बच्चों ने देखी है फिल्म, तो ठीक है। तो फिल्म में जो आपने देखा, लोग पूछते भी मैं जापान से ही आया। कल रात में मैं जापान से लौट रहा था, टोक्यो से। वहाँ सुपर 30 फिल्म प्रदर्शित हुई एक साथ 50 सिनेमा घरों में 50 शहरों में, जापानी भाषा। वहाँ पर सुपर 30 फिल्म देखने के लिए सारा शो हर शहर में हाउसफुल जा रहा था, क्योंकि लोग शिक्षा को समझना चाह रहे थे। और जो आज से 20-22 साल पहले हमने शुरुआत की सुपर 30 की, उसकी एक पहचान बनी। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप मेहनत करिए, अच्छे से आगे पढ़िए। समय लगता है लेकिन पहचान मिली। जैसा कि आप फिल्म में देखे कि हमारी जिंदगी भी काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई थी। खाने को ठीक से नहीं था, संयुक्त परिवार का खर्चा पिताजी को उठाना पड़ता था, डाक विभाग में काम करते थे, चिट्ठी छांटना बांटना उनका काम था। लेकिन हमारे सपने बड़े थे। तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि सपना देखिए। सपना हमारे पिताजी कहते थे कि देख बेटा, तू गरीब आदमी है, लेकिन ऐसा मत सोच कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। मेहनत करोगे बहुत अच्छा करोगे, मेहनत करो, मेहनत पर हमेशा विश्वास रखो। तो नई चीज़ों के तलाश में, अच्छी अच्छी चीज़ों के खोजने के तलाश में, अच्छे ज्ञान बटोरने के तलाश में, जैसा कि फिल्म में आपने देखा, मैं बीएचयू जाता था लाइब्रेरी में पढ़ने। पटना से बीएचयू की दूरी 300 किलोमीटर की। तो हर सैटरडे को सुबह जाता था, संडे को रात को लौटता था। मेरा भाई परमो, जो फिल्म में भी आप देखोगे मेरा साथ देता है, वहीं पढ़ता था, वायलिन सीखता था। तो उसके साथ ही मैं हॉस्टल में ज़मीन पर सो जाता था, बिना टिकट के आना, बिना टिकट के जाना। कभी कभी टिकट भी ले लेता था, बड़ा मुश्किल से, पैसा नहीं था। वहाँ लाइब्रेरी में लोग बेइज्जती भी करते थे, भाई यहाँ का तुम स्टूडेंट नहीं हो, भाग जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, ज्ञान हासिल करने के लिए कितना भी संघर्ष करना हो, करते रहना चाहिए। नई चीज़ों को देखिए। इसलिए बच्चों, जो आप पढ़ते हैं उसको गहराई से पढ़िए, उसके डिटेल में जाइए और नई चीज़ों की तलाश में रहिए। नया फार्मूला, एक ही सवाल को कितना अधिक तरीके से बना सकते हैं, उसके नए नए तरीके क्या हो सकते हैं, नया सॉल्यूशन क्या हो सकता है। x² + y² = 1, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। तो आपको सोचना होगा इस सवाल को कोऑर्डिनेट से भी कैसे बनाया जा सकता है, ज्योमेट्री से कैसे बनाया जाए, सिंपल ज्योमेट्री से, ट्रिगोमेट्री से, अलजेब्रा से, कैलकुलस से, हर तरीके से बनाने के बाद उसको देखिए कि x² + y² + z² = 1 रहेगा तो क्या, + w² n वेरिएबल्स रहेगा तो क्या। तो इस तरह से सोचते रहने की ज़रूरत है बच्चों।
सोचते सोचते एक आइडिया आया हमारे दिमाग में। उस आइडिया को मैं एक पेपर पर लिखा। मुझे लिखने की उतनी क्षमता भी नहीं थी, लेकिन हमने लिखा। हम अपने गुरुदेव यानी डॉक्टर डीपी वर्मा के पास ले गए। सर ये हमने लिखा। उन्होंने पूरे तरीके से चाय 4 बार 5 बार पी के 3 दिनों में उसको रीराइट किया। लेकिन अब देखो कितना अच्छा बना। जो तुम विचार दे उसको ऐसे लिखा जाता है रिसर्च पेपर। और उस पेपर को जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था, भेजा और वो पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल्स में छप गया। मेरा एडमिशन हो गया। कई पेपर और छपे। मेरा एडमिशन इंग्लैंड में हो गया, कैम्ब्रिज में हो गया। लेकिन उस समय हमारे माननीय मंत्री जी जैसे लोग नहीं थे। कोई पैसा देने के लिए हवाई जहाज का किराया तक नहीं था। बच्चों आप फिल्म में देखे होंगे। किसको किसको एक दृश्य याद है कि एक वहाँ मिनिस्टर थे जिन्होंने मुझे मदद के लिए बुलाया और नहीं मदद की थी। याद है वो दिन? तब मंत्री जी है इसलिए हम सुना देते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में हमारे उस जमाने के शिक्षा मंत्री जी आए हुए थे। बोले भाई हम पढ़ने में अच्छे थे, हमेशा प्राइज वाइज जीतते थे। बोलते थे कि आओ कोई दिक्कत होगी आओ। तो हमने टेलीफोन किया। उस जमाने में फ़ोन का व्यवस्था। हमने फ़ोन किया कि उनके पीए कोई उठाए कि सर से मिलना है, मेरा कैम्ब्रिज में एडमिशन हो गया, सिर्फ अगर हवाई जहाज़ का भी खर्चा मिल जाएगा तो हम आगे देखते हैं। तो बोले हाँ आइए। मंत्री जी आपको 10 बजे टाइम दिया। 10 बजे गए। पूरा हॉल भरा हुआ था, जनता दरबार जैसा लगा हुआ था। बातचीत चल रही थी, कहाँ किस जाति का कितना वोट, किसको मिलेगा टिकट, तो कौन जीतेगा। मैं सुन रहा था पिताजी के साथ। सुनते सुनते उब गया। कुछ देर बाद मैं खड़ा हुआ। मंत्री जी को कहा सर मैं आनंद कुमार हूँ। हाँ बताइए क्या बात है। सर मैं मिलने आया हूँ, आप बोले थे सर मदद के लिए तो मैं आया हूँ, मिलने आया हूँ। अच्छा किए मिलने आए। मैं उस हर नौजवान को बुलाता हूं जो देश के लिए अच्छा काम करता है, प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है। मैंने अखबार में तेरे बारे में पढ़ा, तूने अच्छा काम किया, अच्छा पेपर लिखा है, इसलिए मैंने बुला लिया। बैठ जाइए। फिर उसके बाद पैसे की कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए क्या पता। फिर थोड़ी देर बाद हम सोचे लगता है बड़े आदमी है, शिक्षा मंत्री सर भी है, इसलिए हमको याद आ गई बात। बता बड़े आदमी है भाई, भूल गए होंगे। तो फिर हमने प्रयास किया कि इनको याद दिलाते हैं, याद आ जाएगी बात। सर आप से फोन पर टाइम लिया था, पैसा चाहिए था सर, मदद के लिए आपने बोला था। ओ पैसा, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। भगत सिंह पैसा के चक्कर में रहते थे, महात्मा गांधी पैसा के चक्कर में रहते थे। पैसे के चक्कर में तुम कभी न पड़ना। मेहनत पर विश्वास करो। बैठो बैठो। फिर अच्छा आप बताइए। पिताजी कहे चलो बेटा चलो। लेकिन हमको लगा कि नहीं एक बार और बोलना चाहिए। नहीं समझ रहे। हम के सर देखिए हाथ जोड़ के बोलते हैं मैं आनंद कुमार हूँ, आप दिए थे प्राइज बुलाए हैं सर, विदेश बाहर जाना। साफ बोले विदेश बाहर जाना है पढ़ने के लिए, मदद के लिए आए। तो विदेश बाहर कहाँ जा रहे हो? हम के सर हम जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो? इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान, जर्मनी, जहां जाना है जाओ, मन लगा के पढ़ो। लेकिन इस मिट्टी को नहीं भूलना, बिहार की मिट्टी। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर की कर्म भूमि रही है। गिव बैक टू सोसाइटी। पढ़ लिख के आना, यही काम करना। तुम समझदार हो तो तुम समझ गए होगे, तुम जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद है। चल दिया से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। फिल्म में इसी का हिस्सा दिखाया बच्चों, क्योंकि फिल्म एक 2 सवा 2 घंटे की कहानी होती है। लेकिन उसके बाद जो देखा है वो सबसे मजेदार था। उसके बाद हम वहां से गए, बाहर निकल गए। मंत्री जी के घर के ठीक सड़क के उस तरफ चाय एक ठेले पर आदमी बेच रहा था। पिताजी हम बैठ गए, उदास थे। पिताजी के भाई चाय पिलाइए। चाय वाला बड़ा अच्छे से पूछा कि अच्छा बताइए, हमारे पिताजी को लगता है आप अपना बेटा का नौकरी उकरी क्या मांगने गए थे, मंत्री जी डांटे क्या, आप लोग का मुंह लटका हुआ उदास है। पिताजी ने कहानी सुना। चाय वाला गर्म हो गया। किस मंत्री के पास गए? जो उधार पी के 3-4 महीना से मेरे चाय का पैसा नहीं देता है, वहां काश हमारे मंत्री उस समय ऐसे होते तो हम आज कैम्ब्रिज में चले जाते, आज के सामने न होते। लेकिन जो होता है बच्चों अच्छे के लिए भी होता है। नहीं जा पाए तो आज के सामने। सुपर 30 की शुरुआत
पिताजी का अचानक सडन डेथ हो गया। वो इस टेंशन में दुनिया को छोड़ के चले गए कि भाई अचानक खाते पीते हम बेटे को नहीं भेज पा रहे, हवाई जहाज का किराया तक नहीं दे रहे। फिर उसके बाद आप कहानी जानते ही हैं कि सुपर 30 की शुरुआत किया तो 20 साल हो गए। 20 साल पहले बच्चों हमने सुपर 30 की शुरुआत की, 30 बच्चों को चुना, ऐसे बच्चे जो असहाय थे, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनके पास टैलेंट था, पढ़ना चाहते थे। उन बच्चों को चुन के हम अपने घर में रखा। माता जी आज भी खाना बनाती हैं उसी झोपड़ी वाले स्ट्रक्चर में। आज भी बच्चों को हमारी वाइफ, हमारे भाई, सब लोग देखे घरेलू माहौल में रखते हैं ताकि बच्चा भी एक अच्छा माहौल करता। देखिए अभी आशीष यादव जी में कुछ जरूर होगा कि बच्चों से एक कनेक्शन होगा। अभी माननीय मंत्री जी पूछ रहे थे कि रिजल्ट अच्छा के लिए क्या चाहिए, तो बच्चों से टीचर का दिल का रिश्ता चाहिए ताकि बच्चे सोचे कि मेरा कोई अपना पढ़ा रहा है। तो जहां पैसे का रिश्ता होता है ना, वहां चीजें गड़बड़। रिजल्ट हुआ, अच्छा हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी रहे, आनंद महिंद्रा जैसे लोग रहे, मुकेश अंबानी जैसे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेके साइड कोई पैसा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कोई भी रहे, सब लोगों ने कहा कि चंदा लो चंदा लो चंदा लो। आनंद महिंद्रा तो एक बार गुस्से में आके लिख भी दिया, गुस्से में क्या समझिए कि लिख भी दिया कि आनंद जी को चंदा लेना चाहिए, हम तो भाई बोलते हैं नहीं लेते, लेकिन बच्चों आज तक 1 रुपया किसी से हम कोई चंदा नहीं। खुद ट्यूशन पढ़ाकर, कहीं लेक्चर देके, कहीं कुछ भाषण देके, कहीं कारपोरेट में बोल के जो पैसा आता है उसी से हमारे परिवार का और 300 बच्चों का खर्चा चलता है। बावजूद इसके आपने फिल्म में देखा कि हम पर एक अटैक किया माफियाओं ने, कुछ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स मिलके, एक नहीं कई अटैक। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 17-18 साल हो गया हमारे साथ हमेशा 3 या 4 कमांडो रहता है हमारे साथ बिहार में। यहाँ तो स्वच्छ वातावरण में देवभूमि पर घूम रहे, कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा भी दी गई है हमको। तो अब चीजें ठीक है, रिजल्ट आया, फिल्म आई, फिल्म बहुत चली। फिर अब अगला क्या हो? अगला हम भी चाहते कि एक स्कूल की शुरुआत करें जिसमें बच्चों को क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाए, ऑनलाइन के जरिए आप लोगों तक पहुंचे, हर बच्चा के पास पहुंचे। आज ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छे लेकिन बहुत मांगे, एकदम सस्ता हो, बच्चों को लाभ हो, जो हम पढ़ाते हो चीज़ों को सीखे। और इसी बीच जब मुकेश लाल जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गरीब बच्चों को पढ़ाओ, हमने कहा कि तब आप सरवाइव कहाँ से करिएगा भाई, आप कहाँ से पढ़ा के पैसा लाइएगा, कहाँ से भाषण देने जाइए, कहाँ कोई पैसा देगा। बहुत दिन तक सोचे, फिर उन्होंने कहा और पूछा, तो हमने कहा कि आपने अच्छा सोचा है कि जो बच्चा सक्षम है, जिसके जेब में पैसा है, जिसके पिताजी दे सकते उससे लीजिए, और जो बच्चा नहीं दे पाता है उससे पैसा मत लीजिए, उसको खाना पीना भी दीजिए और रख कर खिलाइए। और एक ऐसा ग्रुप पढ़ाइए कि सभी वर्ग के बच्चे पढ़े, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, किसी की पढ़ाई पैसे के चलते न रुके। तब इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप उसमें क्या सहायता करिएगा। हम कहे कि हमसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता कर पाएंगे मेरा सौभाग्य होगा। बच्चों का मार्गदर्शन करना, उनका असाइनमेंट बनाना, उनका टेस्ट पेपर तैयार करवाना, उनका टीचिंग कैसे हो रहा है ये देखना, हर काम में हम आपके साथ बिना किसी स्वार्थ के जीवन करें। ताकि तब मुकेश जी बोले कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया है, आज से कुछ साल बाद हम भी और बूढ़े हो जाएंगे, नहीं चल फिर पाएंगे, 20 साल 30 साल बाद कम से कम हमारे पढ़ाए बच्चे तो रहेंगे। आज मैं जापान में था बच्चों, अगला आजकल में मैं फेसबुक पर पोस्ट भी करूँगा, देखिएगा। हमने किसी को नहीं बताया था कि हम जापान आ रहे, तो वहाँ जापानीज मीडिया में देख के मेरे 4 बच्चे हमारे पास आए जो सुपर 30 में पढ़े हुए। एक के पिताजी साइकिल चला चला के बेचते थे कुछ खाने पीने का सामान, एक बच्चे के पिताजी घरेलू ट्यूशन पढ़ाते थे, मुश्किल से परिवार देहात में गांव में चलाते थे, घर में जाके घूम घूम के साइकिल से पढ़ाते थे। और एक लड़के के पिताजी जनरेटर ऑपरेटर थे, जो बिजली कट जाती है तो जनरेटर स्टार्ट पहले किया जाता है वो। वैसे बच्चे टोक्यो में आज बहुत ऊंची जगह पर। अभिषेक जिसके पिताजी कुछ नहीं करते थे, माँ आज से 22 साल पहले 100-200 रुपया नहीं कमा पाती थी, आज वो अमेरिका में टेक्सास में बहुत बड़े
जगह पर है। ट्रक ड्राइवर का बच्चा धर्मपाल आज बहुत अच्छे जगह पर है। चंदन झा मेरा पढ़ा हुआ आज एसपी है बोकारो का। मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट पटेल आज आईएफएस है। तो ऐसा एक मेरा वशिष्ठ नंदन स्टूडेंट आज आईएफएस बन गया। तो ऐसा आईएएस आईएफएस कई ऐसे बच्चे। मेरा एक स्टूडेंट है वो दिव्यांशु झा आईएएस है। आईएएस में रैंक 9 लाया, आईआईटी में रैंक 10 लाया था जनरल कैटेगरी। निधि झा हमारी पढ़ाई हुई बच्चे, ऑटो ड्राइवर की बच्ची है, वो आज बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही है, फ्रांस में उस पर फिल्म बनी। तो बहुत ऐसी लंबी लिस्ट है बच्चों की। जो बच्चे धनंजय जो कि हमारे यहाँ एग्जाम देने आया था तो ट्रेन में लटक के आया था, उसके पास पैसा नहीं था, बस के पीछे लटक के आया था सुपर 30 का एंट्रेंस टेस्ट देने। वैसे बच्चे आज धनंजय मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे जिनकी जिंदगी बदल गई। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसे बच्चे हों। अभी पता पहले से हमको चला है, अखबार में पढ़ते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट, बच्चे अच्छा करें, जरूरतमंद बच्चों को फायदा मिले। तो जब मुकेश लाल जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी आएंगे तो मेरी बहुत खुशी हुई कि चलो भाई, अब समय नहीं मिलता है, मंत्री जी भी व्यस्त रहते हैं, हम भी व्यस्त, कभी बात नहीं होती, लेकिन हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं, इनको बधाई देना चाहते हैं, इनके कामों का बड़ाई कर रहे हैं कि भाई प्रयास कर रहे हैं। वो और प्रयास कैसे अच्छा हो, बहुत बड़ा हो, इसमें मेरा सहयोग माननीय मंत्री जी उनके विभाग से कभी भी आएगा। बिना किसी 1 रुपया लिए हम करेंगे, सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा काम करें, मेरा सौभाग्य है। तो चाहेंगे मंत्री जी अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हमें, अच्छा करें, रिजल्ट हो। मुकेश जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बच्चों। और याद रखिए मुकेश जी बोले कि भाई आप सुपर 30 में किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेते, घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पैसा कहाँ से आता है आपको? हम भाई कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बड़े बड़े कॉरपोरेट में, रिलायंस में, बिरला ग्रुप में, मारुति में, सुजुकी में, होंडा में, हर जगह जाके कोई ना कोई नए टॉपिक पर बोलते हैं। उससे जो आमदनी होती है उससे हमारा परिवार और 300 बच्चों का खाना चलता है। तो लेकिन अगर आप ईमानदारी से कोई स्कूल चलाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं और जो बच्चे सक्षम वो पैसा देते हैं तो कोई गलत बात नहीं। आप ईमानदारी से चलाइए, बच्चों को पढ़ाइए, वहाँ से कुछ धन उपार्जन करिए और उस पैसे का अपने परिवार के लिए, और जो बच्चे 30 के हों, 10 बच्चे हैं उनका ही कल्याण करिए, 5 ही का करिए, 25 का करिए, अगर आ जाए तो 50-60 का करिए। तो कोई बंधन में मत रहिए कि हमें इतने ही बच्चा को पढ़ाना। अगर मुकेश जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्गदर्शन के तहत अगले साल 2 साल में 20 IITN भी बना देते हैं तो समझिए कि 5 भी बना देते हैं तो सोचिए कि बहुत बड़ा काम कर देते हैं। किसी घर का एक बच्चा सुपर 30 का डायलॉग आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़ जाता है तो उसका पूरा गांव और समाज का प्रेरणा उससे मिलती है और लोग पढ़ने लगते हैं। तो ही हम बताते हैं कि भाई अब यहाँ भी मुकेश जी के साथ हैं। बस बातों को ख़त्म करते हुए करें, बच्चों आपके साथ है, पढ़िए लिखिए, जहाँ तक होगा महीने में 2 महीने में 2 बार जब भी मौका मिलेगा फिजिकली भी हम प्रयास करेंगे आए, आपका क्लास ले, पढ़ाए। 1 रुपया नहीं आपसे चाहिए, बस आप रिजल्ट दीजिए, अच्छा करिए। और जब हम जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो 2, 4, 5, 10 बच्चा, जहाँ अमेरिका में तो 20, 25, 30 बच्चा है, दूर दूर से 5-5 घंटा का फ्लाइट लेके बच्चा सब आ जाता है कि नहीं भाई सारा है। वैसे ही आप आइए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा फी होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा होगा। बस उसी दिन का इंतजार है। मुझे बहुत अच्छा एक माहौल लग रहा है, एक तरंग मन में उठ रही कि नहीं भाई अच्छे लोग हैं। और अच्छा लगा जान के कि मुकेश जी की पत्नी धर्म पत्नी है, उनकी बहन है, उनकी बच्ची है, सब लोग गाने बजाने वाले लोग हैं, कलाकार लोग हैं। तो हम भी संगीत के बहुत बड़े शौकीन हैं बच्चों। तो जहाँ गायन वादन हो और पढ़ाई हो, सरस्वती का निवास हो, वो कितना मधुर जगह है, कितना अच्छा जगह है। बस हम लोग साथ हैं, मिलजुल कर कुछ बड़ा करेंगे, दिखाएंगे पूरे उत्तराखंड को ही नहीं, देश को नहीं, दुनिया को कि उत्तराखंड में भी बच्चों में असीम प्रतिभा है। पहाड़ों पर रहने के बावजूद, कठिन परिस्थितियों में भी रहने के बावजूद
उनमें इतनी ताकत है कि धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ के दिखा सकते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे सच में बहुत